भक्तजनार्दनसहास्रसहस्रद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म निखिला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज निखिला पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोशक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुण वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। हम पुरुषोत्तम व्रत पालन करते हुए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। उनकी कथा ऐसी है कि जिसका चस्का लगने से और कुछ चाहता नहीं। क्योंकि भगवत कथा जो है अपने आप में परम रस है और उस रस को देखने के बाद, उसे चखने के बाद, उसको पीने के बाद आत्मा स्वरूप उसमें ही डूब जाना चाहता है। लेकिन जब तक बाहरी आवरण नष्ट ना हो, एक स्थूल देह, सूक्ष्म देह और लिंग देह, स्थूल लिंग और सूक्ष्म जो शरीर है, पहले तो बाहरी अभिमान है, मैं ये देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इंद्रियों का अभिमान एक स्थूल देह का लेकर के होता है। तो ये स्थूल शरीर उस रस में नहीं डूब सकता, क्योंकि उस रस में डूबने के लिए उस जातीय वस्तु की जरूरत है। विजातीय उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। और भगवत जातीय वस्तु आत्मा है, स्वरूप है। जब उस जाति में उस स्तर में जाएंगे तब उसमें अवगाहन करेंगे, उस रस में डूबेंगे। जब तक स्थिति नहीं आती तब तक संसार की वस्तु इतना आसानी से छूटती नहीं है। एकांतिक अनन्य भाव नहीं आता। कृष्ण के अतिरिक्त और कोई जीवन में है ही नहीं। अगर ऐसा कोई उदाहरण है तो ब्रज की गोपियां हैं। जो कृष्ण के लिए सर्वस्व समर्पित करके कृष्ण को भजती हैं। जो कृष्ण सुख स्वरूप है उसको भी सुख देने की अभिमान रखती है, वांछा इच्छा रखती है, सुखी को सुखी करना। ऐसा ना तो मथुरा में ना द्वारका में। मथुरा में तो कुब्जा खुद सुखी होना चाहती है और द्वारका में आप भी सुख दो और हम भी सुख देंगे, बराबर का भाव। तो ब्रज में जो है केवल सुख देने की, कृष्ण को सुखी करने की इच्छा, केवल वो किस प्रकार से सुख हो ये वासना यही रह जाती है और कुछ नहीं रह जाती। भागवत कथा सुनने के बाद स्थिति आती।
जिसका उदाहरण महाप्रभु जी शिक्षाष्टक में कह रहे हैं, असली स्वा पादरताम पिनष्टु माम आदर्शनान मर्म हताम करोतु वा जथा तथा व विद्धातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव न। ये आत्मा का संबंध है कृष्ण के साथ, स्वरूप का संबंध है। जब वो प्राप्त हो जाता है, उस स्थिति में चला जाता है, तो उसमें अगर वो टूटता भी है, वो प्रेम छूटता भी है, तो भी टूट नहीं सकता, छूट नहीं सकता। एक ऐसा स्तर में चला जाता है, कथा सुनते सुनते स्थिति में आ जाता है। सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारिणे जद भाव बंधनो जुनो सब प्रेमा निगद्यते। यहाँ दोनों तरह के कारण है। कृष्ण हमें गले लगा या पैरों के नीचे कुचल डाले। कृष्ण हमसे स्नेह करे सब चाहते, लेकिन कृष्ण पैर के नीचे दबा देंगे, रगड़ देंगे, कोई नहीं चाहता। भले कितना ही भक्ति करो, लेकिन जब कृष्ण थोड़ा सा रगड़ देते हैं तो हम बाप बाप करके भागना शुरू कर देते हैं और भजन नहीं करना। परीक्षा लेते हैं, थोड़ा सा दबा देंगे, थोड़ा ऐसा कर देंगे, हो गया भक्ति, हो गया प्रेम। तो प्रेम टूटने का कारण है, कोई हमें मारे फिर भी प्यार करे, कोई डांटे तो भी हम उनको पसंद करें, जो भी कहे जो भी करे तो भी पसंद करें। ये भाव की स्थिति में हो सकता है, प्रेम की स्थिति में हो सकता है। वो भाव और प्रेम का ऐसा बंधन होता है कि जहाँ पर हर वस्तु स्वीकार कर लेते, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, चाहे कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख मिले, कितना भी। यदि हमें दुख देने से उनको सुख मिलता है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, वही भक्ति, क्योंकि उनको सुख मिल रहा है ना। मोरे यदि दिले दुख तार है महासुख से दुख मोर सुख खबर। तो जो ऐसे कांतिक भक्त हो गए, जो उस स्थिति में पहुंच गए, एकांतिनो न जस्य कंचनार्थम वाछन्ति जदवै भगवत प्रपन्ना, जो भगवान के प्रति इतना समर्पित हो गए, इतना एकांतिक, इतना अनन्य हो गए कि कुछ नहीं चाहते कृष्ण से, कुछ नहीं चाहते, कृष्ण को केवल सेवा चाहते, अथवा कृष्ण से कृष्ण को चाहते कि तुम मेरे हो जाओ, मेरी सेवा को लेते रहो, और कुछ नहीं चाहते। न कंचनार्थम वाछन्ति। तो कृष्ण का जो स्वरूप है उसमें अत्याद्भुतम, कृष्ण के जितने भी स्वरूप का जो विलास है वो अत्यद्भुत है। जन्म आदि से लेकर जितने भी उनकी लीलाएं हैं, अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम। कृष्ण कोई भी कैरेक्टर, कोई भी चरित्र ले लो, सब अद्भुत है। और वो मंगल करने वाले, सुमंगलम, मंगल को ही मंगल करने वाले, मधुर से भी मधुर। और उसको कोई गाते सुनते हैं तो वो इतने आनंद के गहराई में, समुद्र में समा जाते हैं कि संसार कैसा है उसको कुछ पता ही नहीं चलता। संसार का अनुभव तो तब हो जब व्यक्ति किनारे पर हो या पानी के ऊपर तैर रहा हो, तब तो उसको कुछ दिखाई पड़ता है। किनारे पर तो भी बाएं दाएं सब देखता है क्या नज़ारा है, कितने लोग नहाने आए, कितने लोग नहा रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जो बीच में डूब गया वो तो फिर बाहरी नज़ारा, बाहरी दृश्य उसका सब खत्म हो गया। तो भगवान के नाम गुण लीला कथा में जो डूब जाते हैं, आनंद समुद्र मग्न, वो फिर इधर का नहीं रहते, उधर का हो जाते। दो स्थिति है, या तो इधर या उधर, आर या पार।
जब बीच में लटके रहते हैं वो ना इधर का होता है ना उधर का होता है। और एक कहावत है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। जो दो नौका पर पैर रख के यात्रा करना चाहते हैं, एक नौका पर भरोसा नहीं है, तो वो सुरक्षित यात्रा नहीं कर सकता। थोड़ा मिस्टेक हुआ, थोड़ा नौका 1-2 फीट आगे पीछे हो गया तो पैर खिंच जाएगा और बीच में गया गपाक। इसलिए या तो गुरु वैष्णव की तरफ हो जाओ पूरा, या तो पूरा माया की तरफ हो जाओ, क्योंकि भगवान को पूरा चाहिए। तो संसार वाले पूरा मांगते हैं, तो भगवान है, उनको सर्वस्व देना पड़ेगा। अब बिना सब कुछ दिए उस प्राण पति का, उस आत्मा की आत्मा जो कृष्ण चेतन की भी चेतना, उनका भजन नहीं होता। यदि आत्मा से स्वरूप से भजन करना चाहते हैं, और ये स्थिति अपने आप ही उत्पन्न नहीं होती। अगर कोई शरणागत है, समर्पित है, तो गुरुदेव की कृपा से करोड़ों में कोई एक स्थिति को प्राप्त करता है। लगे तो बहुत है, लेकिन एकाध को मिलता है। मुक्तानाम की सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिस बपी महामुनि। वितरासुर जैसा एक ही होते हैं। चित्रकेतु जो महाराज थे, बाद में विद्याधर हुए, फिर वितरासुर हुए, तो इतना ऊंचा स्तर पर वो चले गए गुरुदेव की कृपा से, नारद जी की कृपा से, संकर्षण भगवान की कृपा से। उनके गुरु संकर्षण अनंत भगवान, जब पार्वती के श्राप के कारण जब असुर जोनी में आए, तो उनकी स्थिति इतनी ऊंची है कि इंद्र देख करके इंद्र का सिर चकराने लगा। बाप रे बाप, वित्र असुर कुल में जन्म करके, जैसे प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लेकर के इतनी ऊंची स्थिति। ऐसी स्थिति कोई विशेष गुरु की कृपा से, प्रहलाद जी की स्थिति नारद जी की कृपा से, और चित्रकेतु की स्थिति संकर्षण भगवान की कृपा से। कहते हैं मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम। बड़े बड़े सिद्धों में जो मुक्त होते हैं, बड़े बड़े जो सिद्ध होते हैं, उनमें भी नारायण परायण। बहुत से अपनी सिद्धियों में उलझे रहते हैं। लोग अपने मुक्ति, अपना सुख चाहते हैं। मैं सुखी हो जाऊं, मेरा दुख मिट जाए, मेरा कष्ट चला जाए। तो वो तो स्वार्थी लोग होते हैं, जो अपने सुख के लिए एकांत ढूंढते हैं कि शांति मिले, आराम मिले, मुक्ति मिले। बोला ऐसे मुक्त लोग तो बहुत दूर हैं, लेकिन उनकी बहुत उच्च स्थिति होती है। ऐसे मुक्तों में भी जो भगवान के परायण जो भक्त होते, सेवक, वो करोड़ों में बहुत दुर्लभ होते। क्योंकि भक्ति करने जाएंगे तो मार्ग में बहुत कुछ मिलता है। अगर सबको फेंकते हुए चले गए और दृष्टिपात नहीं किए, तो फिर शेष में ठाकुर जी रहते। जब नारद जी भी दासी पुत्र जब बन को जा रहे हैं, जब उनकी माता दूध दोहने जाती है और सर्प ने काट लिया और प्राण निकल जाता है, और फिर माता के वियोग में और कहाँ जाए, क्या करे, बालक थे, ऋषि लोग भी चले गए, अकेले आश्रम में क्या करेंगे। तो व्यास जी से कहते मैं चल पड़ा उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की तरफ उत्तर दिशा में। और जब जा रहा था, मार्ग में बहुत कुछ प्रलोभन, बहुत कुछ देखने को मिला। सुंदर सुंदर नगर, अहीर की बस्तियाँ, और उसमें बढ़िया बढ़िया गाय भैंस सब गड़ा भर भर के दूध निकाल रहे थे। लोग दूध पी रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, खूब आनंद कर रहे थे। लेकिन मेरा मन कहीं नहीं उलझा। जीव बड़ा ये होता है, चलते चलते कहीं भी किसी के में मिल जाता है, किसी को पकड़ लेता है।
नारद जी चाहते तो गांव में रह जाते, वहीं पर खूब दूध खाने पीने को मिलता, खूब सुख था। अहिर की बस्ती बड़ा आनंद। बोला उधर मैंने ध्यान नहीं दिया। बड़े सुंदर सुंदर नदी झरने मिले, उसमें भी मन नहीं रमा। मणियों का खान, बड़े बड़े पर्वत मिले जिसमें कितने मणि चमक रहे हैं, कितने रत्न आदि ऐसे पड़े हुए हैं पत्थर। वो सबको मैं छुआ नहीं, देखा नहीं, लिया नहीं। और ऋषि ने बोला था कि उनको पाने के लिए सबसे अलग होना पड़ेगा। न नाग पृष्ठम न चपार्यमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिर अपुनर्भमम। जब सब त्याग करके एकांत में भगवान के केवल चिंतन करता रहा तो भगवान ने हमें दर्शन दिए। और दर्शन ही नहीं दिए, हमारे स्वरूप को भी समाप्त कर दिया। जो पंच भौतिक देह था वो जड़ीय शरीर को बदल दिए, नष्ट कर दिए। नेपतंत पंच भौतिक प्रजुज माने मई ताम शुद्धम भागवतीम तनु। भगवान ने भजन उपयोगी, भगवान के सेवा लायक एक दिव्य स्वरूप शरीर प्रदान। जो मेरा था वो प्रकट हो गया भाव के द्वारा। मैं भगवान के पार्षद बन गया। ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र नारद हो गए। और पंच भौतिक जो शरीर था वो चला गया। वे जो शरीर है दिव्य शरीर है, पार्षद शरीर है। इसलिए शरीर से मैं कहीं भी जा सकता हूँ। पंच भौतिक शरीर है, एक कुछ सीमा तक तो जा सकता है आकाश में, उसके बाद गति नहीं है। क्योंकि आगे ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ का जो वातावरण है इस शरीर को सूट ही नहीं करेगा। इतना ठंडा है या ऐसा क्षेत्र आ जाता है जहाँ पर वायु ही नहीं है। ये पंचभौतिक शरीर है, ये लिमिट को ही वस्तु को ठंडा की सीमा तक तो सहन कर लेगा, लेकिन -40-50 हो गया था तो बर्फ जम जाएगा शरीर में। और अगर श्वास नहीं मिला तो 1 मिनट में राम नाम सत्य है। ये शरीर सब जगह नहीं जा सकता, कुछ सीमा तक जाएगा। लेकिन जो पार्षद शरीर होता है, दिव्य शरीर होता है, वो अबाध गति से बिना रोक टोक, चाहे बर्फ हो, चाहे अग्नि जल रहा हो, चाहे वायु हो, चाहे वायु शून्य प्रदेश हो, कैसा भी कहीं भी, चाहे जड़ी हो चाहे वो चिन्मय जगह, तो सब जगह घूम सकते। जब नारद जी कहते मैं सब जगह भगवान के बिना लेकर के सब जगह घूमते रहता हूँ। मृत्यु लोक में प्राणियों से मिल लेता हूँ, संसारियों का भी सुख दुख पूछ लेता हूँ, कैसा चल रहा है, भजन कर रहे हो कि नहीं। और असुरों के पास भी, रावण और हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के पास भी पहुँच जाता हूँ, इंद्र के पास भी चला जाता हूँ। अब मन नहीं लगा तो भगवान के पास भी जाके श्रीमन नारायण नारायण करके वहाँ भी कीर्तन कर देता हूँ। ऐसे में घूमता हूँ। ऐसा हमको दिव्य स्वरूप मिला। भागवतीम तनुम प्रजुजमाने मयि तम शुद्धम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो ने पतंत पंच भौतिक। कर्म का खंडन, दहन, या तो भगवान की कृपा से या तो भक्ति की कृपा से। और कृपा तभी होगी जब समर्पित होंगे। बहुत परीक्षा है। जब सामान्य जगत में ही कोई सेवा पाने के लिए कितने बड़े बड़े एग्जाम देने होते हैं, कितने पढ़ना होता है, दिन रात एक करना होता है, बहुत परिश्रम करके एक संसार की तुच्छ डिग्री मिलती है। और गोलोक वृंदावन की सेवा चाह रहे, भगवान के पदवी में प्रविष्ट होना चाहते, दास बनना चाहते हैं, परीक्षा हो सकती है। देवता लोग भी विघ्न डाल सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, भगाने की चेष्टा करेंगे, किसी रूप में आकर के वो आपको सताने लग जाएंगे, मारपीट करने लग जाएंगे, गाली गलौज देने लग जाएंगे। कभी मन ऐसा उच्चाटन हो जाएगा, लगेगा भाई भागो। लेकिन सोचने वाली बात है, भागेंगे कहाँ? भगवान के शरण में आए, यहाँ से अगर भागेंगे तो आगे क्या शांति है, कोई गारंटी है? कहीं भी प्रॉब्लम है। जहाँ भागेंगे वहीं परेशानी पीछे पीछे चले। तो भक्त को फिर वीर की तरह, जोधा जैसा, जैसे सुरमा सुरवीर होते हैं या सती स्त्री होती है, तो पति चाहे कैसा भी हो,
जब पति को समर्पित हो गए तो फिर वो विचार नहीं करते, उसकी सेवा करते, उसके लिए जीवन हार जाते। ऐसे भगवान के प्रति समर्पित होने के बाद फिर विचार नहीं करना। गुरुदेव के प्रति समर्पित हो गया तो फिर विचार नहीं करना। हम उनके बिके हुए पशु हो गए। जैसे कोई पशु मालिक बेच देता है तो खरीदने वाले के ऊपर पूरा दायित्व होता है। अब वो कब खिलाएगा, कब खोलेगा, कब बांधेगा, कब उसको 2-4 डंडा मार देगा, पशु कुछ नहीं बोल सकता, सब सहना पड़ेगा। तो हमको ऐसे बिल्कुल अपना कोई दिमाग नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सोच नहीं। जब ऐसे समर्पित हो जाएंगे तो फिर जो मालिक होता है वो भी कहते तो पूरा मेरे ऊपर निर्भर करता है, अब इसका मैं कल्याण करूं। ऐसे भगवान, ऐसे वैष्णव है। एक शिष्य गुरु के पास गया, दीक्षा लेकर के भजन करूंगा। तो और भी 2-4 सेवक थे, ये भी चला गया। गुरुजी हमें कृपा करिए। बोला कृपा तो तब करूंगा, पहले तुम सेवा करो, कुछ दिन रहो, मैं देखता हूँ कितनी भक्ति है तुम्हारी। कोई भी आकर सीधे तन के बोलते हैं भजन करूंगा, फटाफट मंत्र दीजिए, दीक्षा दीजिए, ले लिया और उसके बाद में माला जुली खूंटी में टांग दिया। तो पहले ऐसे कोई शिष्य गुरु के पास जाता तो उनकी परीक्षा होती थी, अभी भी लोग करते हैं। तो उनको सेवा दे दिए, 1 साल सेवा करनी है, फिर कृपा होगी। क्या सेवा करनी है? चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सुबह 3 बजे उठना है और जमुना जी में स्नान करके 1 घड़ा पानी, स्वच्छ जल जमुना जी का लाना है रोज, बड़े घड़ा में कम से कम 25-30 लीटर पानी, और उससे आंगन धोना है, ठाकुर जी का सिंहासन वगैरह जो है धो के बर्तन वगैरह सब तैयार कर दो, और उसी जल से भगवान स्नान करेंगे। सब उसी घड़े के जल से होगा, पूजा वूजा होगा, फिर भोग बनेगा, भोग लगेगा, प्रसाद पाएंगे। उसको सेवा दे दी। रोज़ सुबह में जाता, नहा करके, बिना नहाए ले नहीं सकते। सर्दी का समय नहा रहा है, गर्मी है जाकर नहा रहा है। गर्मी तो चलो फिर भी चलता है, लेकिन सर्दी में महाआफत, भर के ला रहा है। 1 साल होने को था, लेकिन 1 साल सेवा करते करते वो टूट गया अंदर से। अब बोला कृपा होगी कि नहीं, कौन सी गारंटी है, बहुत परेशान हो रहा। तो सुबह सुबह गया जमुना पर, घड़ा को रख दिया और चलना शुरू कर दिया। मन में ठान लिया घर चलो, वहीं अपना खेती बाड़ी करेंगे, बहुत हो गया, हरे कृष्ण हरे राम। ऐसा जो जाने लगा तो पीछे सब आ जाए, गुरु भाई कहाँ जा रहे हो? तो वो एकदम से चौंक गया, कौन है, कौन हमको गुरु भाई कर रहा है? तो वहाँ था नहीं। फिर आवाज़ आई, अरे घड़ा बोल रहा है। तो जो भगवान के सेवक होते हैं, सेवा के वस्तु सब चिन्मय होते हैं, सच्चिदानंद होते हैं। भगवान के जितने भी वस्त्र, भूषण, अस्त्र, शस्त्र है, सब चिन्मय है। वो बोल सकते, चल सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते। सुदर्शन आदि चक्र जो है, तो जो भी भगवान की सेवा करते हो सच्चिदानंद ही होगा। प्राकृत वस्तु से भगवान की सेवा हो ही नहीं सकती। अगर जीव से हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो जीव है, प्राकृत नहीं है। अभी समय जैसे नाम को ग्रहण कर रहा है तो सच्चिदानंद है। और श्री कृष्ण कथा मृत पांड मत्त देह देहिक विस्मृतो तेसम भौतिक देहो अपनी सच्चिदानंद रूपता। भगवान के नाम गुण लीला कथा सेवन करते करते जहाँ पर देह और दैहिक की विस्मृति हो जाती है, देह मतलब मेरा शरीर और दैहिक मतलब शरीर से संबंधित जो भी वस्तु उनका याद ही नहीं रहता। ऐसे कथा करते सुनते सुनते, कहते कहते, या भगवान की सेवा करते करते, रसोई बनाते बनाते, झाड़ू पोछा लगाते लगाते, स्नान श्रृंगार करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिल्कुल भगवान में तन्मय हो जाता है, अपने को भूल जाता है। भगवान ही बस उसके दिमाग में चलते रहते, मन में, चिंतन में।
ये कितने सुंदर है, इनका नाक कितना अच्छा है, कपोल कितना अच्छा है। कभी कभी भगवान थोड़ा मुस्कुरा भी देते हैं, वो एकदम चौंक जाता है। मैं तो इनको विग्रह समझ रहा हूँ, लेके तो हंस पड़े, क्योंकि इतना तन्मय हो जाता है, उसको विग्रह नहीं देखता, साक्षात कृष्ण ही हो जाते हैं। और जब उसका भाव इतना प्रबल गाढ़ हो जाता है तो भगवान भी उसी में लीला शुरू कर देते हैं। कभी आग झपका देते हैं, वो घबराता है, हमको आँख मार रहे हैं, आग झपका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे से वो भी भाव दिखाने लगते हैं। जो जैसा भाव होगा उसी भाव से भी प्रेम करना शुरू कर देते। तो कहते हैं कृष्ण की सेवा करते करते, कथा सुनते सुनते जहाँ देह दैहिक विस्मृति हो जाती, शरीर का याद नहीं रहता, शरीर से संबंधित वो देश, वो गांव, वो जंगल, वो नदी, वो शहर, वो भाई बंधु, वो माता पिता, वो परिवार, वो धन संपत्ति, वो जमीन जायदाद, कुछ याद नहीं। वो पशु, गाय भैंस, ऊँट घोड़ा, जिसके पास जो होता धन संपत्ति, ये सब कुछ याद नहीं रहता, कुछ स्मरण नहीं रहता। तो भगवान के स्वरूप में इतना सौगंध, इतना सुगंध है, इतना रस है, इतना स्वाद है। जैसे कोई व्यक्ति को खूब बढ़िया चकाचक भोजन मिल जाए, बहुत प्रकार का आइटम, तो भोजन में इतना आविष्ट हो जाता है, उसको कुछ होश नहीं रहता। संसार में भी देखने को मिलता है। कोई अगर जड़िए स्त्री पुरुष में आसक्त हो जाता है तो उसी को सुंदरता उसके बारे में सोचते रहता है, पुरुष स्त्री के बारे में, स्त्री पुरुष के बारे में, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे, कई बार ऐसे तन्मय हो जाता है, उसका अनुकरण करने लग जाता है। ठीक है, ऐसे भगवान के चिंतन करते करते उनमें स्थिति होती है। विषय का चिंतन करते करते मन बुद्धि विषयों में तन्मय हो जाता है, और भगवान के चिंतन करते करते भगवान में हो जाता है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इसको किधर ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं। उद्धव जैसे भगवान कह रहे हैं, विषयसु ध्यायतम चित्तम विषय प्रबलीयते, मयेव ध्यायतम चित्तम मयेव प्रबलीयसु। विषयों का चिंतन करते करते, संसार का चिंतन करते करते मन बुद्धि विषयों में तदाकार हो जाता है, तन्मय हो जाता है। जैसे गोपियाँ कृष्ण चिंतन करते करते भूल ही गई अपने आप को, और कह रही मैं ही कृष्ण हूँ, देखो मेरी गति, मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे बोल रही हूँ, ऐसे खा रही हूँ। कृष्णो हम पश्यताम गतिम ललिताम इति तन्मय। चिंतन करते करते स्थिति हो जाती, तन्मयता आ जाती, सब अपना शरीर देह देहिक सब विस्मृत हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता। तेन स्मरंति प्रिय मी समर्थ। ये संसार के जितने भी जड़ीय वस्तु है, जितने प्रिय वस्तु है, कुछ स्मरण में नहीं रहता। सूत सुहृद बीत गृह धन दार, क्योंकि भगवान के सुगंध माधुर्य में लुब्ध चित्त, वो भी भगवान के भक्तों की कृपा से ये लोभ आता है। कृत प्रसंग सौगंध लुब्ध हृदयसु कृत प्रसंग, जो भगवान के सौंदर्य माधुर्य में लुब्ध चित्त वाले, जो उसका लोभी है, ऐसे लोभी का संग करेंगे तो लोभी लोभी ही बनाएगा। और भक्त जो होते भगवान के सौंदर्य माधुर्य के बड़े लोभी होते हैं, दिन रात उसी के बारे में बोलते रहेंगे, कन्हैया ऐसा है, कन्हैया ऐसा है। क्या बताऊं कृष्ण कितने कितने उसका वो है। जब उनके साथ रहेंगे, सब सुनेंगे, तो ऐसा लोभ आ जाएगा। भक्तों के प्रसंग में, सत्संग में रहने से, संग में रहने से, इन प्रसंगों के सुनने से उन भगवान के प्रति लुब्ध चित्त हो जाता है, और उस समय भौतिक नहीं रहता, सच्चिदानंद हो जाता है। जैसे घड़ा नहीं रहा, भगवान के जल भर के लारा स्नान के लिए सेवा करते करते वो भी सिद्ध हो गया, और उससे कहने लगा कि आप तो अभी हमारे पास आए हो, मैं 50 साल से सेवा कर रहा हूँ गुरु जी की, तुम 1 साल हुए भी नहीं अभी। इससे पहले भी मैंने खूब जल भरा, मेरे से और बाकी शिष्यों ने जो गुरु जी के पास आए जल भर भर के ले जाते थे, अभी तुम्हारे हाथ लग गया, और वो लोग भी सब सेवा करके सिद्ध हो गए, और तुम हो जो भाग रहे हो, और 1 साल में भाग रहे हो, मैं 50 साल में भी नहीं भागा, अभी भी यहाँ डट करके सेवा कर रहा हूँ, और मैंने तो संकल्प कर लिया कि भागोगा नहीं, हमेशा ऐसी सेवा में लगा रहो।
बोले देखो, सेवा करने के लिए, सेवा पाने के लिए बहुत बाधा आती है, बहुत परीक्षाएं होती है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो बाधा के सिर पे भी पैर रख के पार हो जाते हैं। बाधा का राजा ही क्यों ना हो, विघ्नराज। गणेश जी भी आके उसको बाधा देने लग जाए, विघ्नराज, जो विघ्न को नष्ट करते हैं और जो विघ्न प्रदान भी कर सकते हैं। ऐसे बड़े से बड़े विघ्न के सिर पे भी पैर रख के वो पार हो जाते हैं। कौन? उसमें देवताओं की स्तुति माता है। तथा न ते माधव तावका क्वचिन भ्रसंति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया भी गुप्ता विचरंती निर्भया विनायक निकप मूर्धसु। प्रभु, देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, आपका जो भक्त होते हैं वो कभी माया के द्वारा पराभूत नहीं होते, वो अपने मार्ग से कभी पतित नहीं होते। न था तथा न ते माधव तवका क्वचिन भ्रसंति मार्गा, अपने मार्ग से नहीं गिरते। क्यों? क्योंकि त्वयि बद्ध सौहृदय, उनका आपके प्रति एक सुहृद का भाव होता है, एक स्नेह आपके प्रति उनका होता है, आपके भक्तों के प्रति एक ममता होती है, एक भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वो उसको पकड़ के रखता है। वो जानता है कि गुरु वैष्णव का अतिरिक्त, भगवान का अतिरिक्त हमारा कोई कल्याण करने वाले नहीं है। संसार के जितने लोग हैं वो सब अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। वो व्याध जब पशुओं को मार रहा था, नारद जी बोले तुम उनको क्यों मारते हो? बोला आनंद आता है, परिवार को पालन पोषण होता है। तो बोले एक एक बाण में मारे, इसको छटपटा के क्यों मारते हो? एक आधा बाण लगा देते हो और 2 घंटा छटपटाता है। बोला बहुत आनंद आता है। नारद जी बोले पता है इसका परिणाम? किसी को इतना कष्ट दे के मारने पर कितना भयंकर यातना मिलेगा, नरक मिलेगा। तो बोला मेरे को क्यों मिलेगा? मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो पूरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, तो सबको इसको कष्ट भोग मिलना चाहिए। बोला नहीं, तुमको ज़्यादा मिलेगा, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं, और वो लोग तुम्हारे इस दुख में भागीदार बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे वो भी कोई निश्चित नहीं है। तुम तो बस अंधाधुंध पाप किए जा रहे हो। जिसके लिए किए जा रहे हो वो कितना साथ देंगे, कभी आपने विचार किया? बोला क्यों नहीं, हमारी पत्नी तो कहती है आप हमारे प्राणों के प्राण हैं, माता पिता कहते बेटा तुम ही सब कुछ है। तो जब उतने में उनके प्रिय हों तो कल हमको कोई कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा तो सब उसका हिस्सेदार बन जाएंगे, सब उस कष्ट में बंटवारा करेंगे। बोले तुमने सोचा, जरा उनसे पूछ के देखो कि किसका वो हिस्सा लेंगे और किस में हिस्सा नहीं लेंगे। तो घर वालों को जाके बोला आप यहीं रहिए। बोले मैं यहीं रहूँगा, तुम पूछ के तो आओ। वो गए, परिवार पत्नी बच्चे सबसे बोले कि मैं ऐसा पाप करता हूँ, कल नरक कोई भोग आएगा तो तुम लोग भी उसमें थोड़ा हिस्सा लेंगे। तो वो कहने लगे हमारे पति हैं, हमारे पिता हैं, हमारे बेटा हैं, आपका काम है हमारा खिलाना पिलाना देखभाल करना। अब जेल होगा या कोई दंड होगी, सजा होगी तो आपको भोगना पड़ेगा, हम थोड़ी उसमें भाग लेंगे। बोले संसार तो बड़े स्वार्थी हैं, जब सुख रस आनंद की बात है तो सब मजे लेते हैं, सब सुख लेते हैं, और जब भोगने की बात है तो सब हमको छोड़ देते हैं अकेले, बोलते कोई तुम्हारा दुखों को नहीं लेने वाला। तो बोला ऐसे स्वार्थियों के पीछे में उलझ करके क्यों परेशान हो रहा हूँ? नारद जी के पास है, बोले कि आप मंत्र दीजिए और शरण में रखिए, भजन करूँगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कोई साथ नहीं देता। इसलिए गुरु वैष्णव ही हर परिस्थिति में हमारे मंगल करने वाले हैं। मारवी राखवे जो इच्छा तुहारा, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। हम आपके नित्य दास हैं, नित्य सेवक हैं, आज का नहीं है, जन्म जन्म से। क्योंकि चक्षुदाना दिला जय जन्म जन्म प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेमा भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ रिचय। जो हमारी आँखों को खोल दिया, जो हमको भक्ति के मार्ग दिखलाया, उससे पहले तो किसी ने हमको ये बात मार्ग को नहीं बताया, किसी ने हमें से गाइड दे करके भक्ति में नहीं लगाया। बहुत लोग थे, बहुत साधु महात्मा थे, लेकिन जिसने हमको लगाया, जिसने हमको पकड़ा, जिसने हमको सही मार्ग दिखलाया,
वो हमारे जन्म जन्म के प्रभु हो गए। अब उनको छोड़ के कहाँ भागो? वो चाहे मारे चाहे त्यागे, चाहे शरण में रखे या धक्का दे के भगाए, लेकिन हम हर परिस्थिति में चरणों में ही गिरेंगे। मार भी राख पे जो इच्छा तुम्हारा, मारो या रखो, जो आपकी इच्छा है करो, आपको पूरा अधिकार है, मैं आपका नित्य दास हूँ। तो इतना पूरा अधिकार दे देंगे तो गुरु वैष्णव भी स्वीकार कर लेते। तो वो जाने लगा तो घड़ा ने कहा कि देखो, हमने जब ये सेवा प्राप्त की तो उससे पहले हमें भी बहुत कष्ट मिला था। घड़ा में ऐसे नहीं बन गए, घड़ा बनने में बहुत कुटाई हुई हमारी। वो अपनी जीवनी सुनाने लगा, जब मैं घड़ा के रूप में नहीं था, चिकनी मिट्टी था, तो कुम्हार ने हमको देख लिया, नज़र पड़ गई कुम्हार की, और कुम्हार सोचा कि इस मिट्टी से बड़ा सुंदर अच्छा घड़ा बनेगा, कि चिकनी मिट्टी है, और ये मिट्टी जब पकेगा तो ऐसा ठोस ऐसा मजबूत घड़ा बनेगा कि बरसों चलेगा। क्योंकि सब मिट्टी से घड़ा नहीं बनता, घड़ा बनने की मिट्टी अलग ही होती है, चिकनी मिट्टी बिल्कुल मक्खन जैसा चिपकने वाली। मेरे को देख करके उसके मन में आ गया, मैं ऐसे पढ़ा था, बरसों से पढ़ा था लेकिन उनकी नज़र में आ गया और वो कुदाल लेके आया, मेरे को इतना टुकड़ा किया, बिल्कुल पाउडर बना दिया कुदाल से काट काट करके, और पानी डाला और फिर चढ़ गया मेरे ऊपर, और दोनों पैर से हम दबा खूब हमारी घुटाई की, खूब मसला, क्योंकि मिट्टी को तैयार करना होता है, घड़ा बनाने के लिए हाथों से पैरों से मसलना होता है, तो हाथ से इतना कौन, वो लोग पैर से उसको ऐसे ऐसे रौंदते हैं। शायद कबीर की किसके दुहा ने, मिट्टी कहे कुम्हार से तू के रौदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौदूंगी तो। जो खूब रौदा मेरे को, पूरा नस नस तोड़ दिया, बहुत पिटाई हुई, मैं दर्द के मारे कहार उठा, लेकिन सब सह लिया। फिर उसने हम चाक पर घुमाया खूब, इतना जोर से सिर चकरा गया। फिर उससे नीचे उतारा, थोड़ा सुखाया, देखा कि टेढ़ा था, कहीं से दब गया था, कहीं निकल गया था, बेढंगा सा लग रहा था। तो उसको लगा कि अगर एक सुंदर रूप में नहीं होगा तो बाज़ार में इसको कोई नहीं खरीदेगा। क्योंकि बाज़ार में लोग देखते हैं घड़ा सही है, बढ़िया सेम में है, सुंदर है, पका हुआ है, तब जाकर लेते हैं। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो रिजेक्ट हो जाता है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, तो इसको खरीदता भी नहीं। इसलिए कुम्हार शुरुआत में ही अगर टेढ़ा मेढ़ा है भी तो उसको सही कर देता है, जिससे घड़ा सही रूप में बाज़ार में चला जाए। तो उसको ठीक करने के लिए उसकी ठुकाई भी करता है। एक लकड़ी का हथौड़ा ले लेगा, नीचे हाथ लगाएगा, ऊपर से ठोकेगा, जहाँ ज़्यादा निकला उसको ठोक के दबा देगा, और जो अंदर है उसको ठोक करके बाहर कर देगा, एक लेवल में ले आएगा। और फिर अग्नि में झोंका गया, तपाया गया, तैयार हुआ, बाज़ार में ले गए। 2 महीने तक मैं बाज़ार में रोज़ आता जाता रहा, रोज़ ले जाते, चौराहे पर रख देते, और लोग खरीदने वाले आते, और सब बिक रहे थे, हमारा नंबर ही नहीं आ रहा, जो आता ऐसे ऐसे करता है, बोला ठीक है लेकिन पसंद नहीं आ रही, थोड़ा दूसरा दिखाओ। तो कोई ज़्यादा पका हुआ था, पूछा तो पसंद की बात है। एक दिन महाराज जी आए, गुरु जी, और उनको भी पसंद आ गया, तो हमको खरीद करके अपने मंदिर में ले आए। बाकी घड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ गए, कोई लोहार के यहाँ गया, कोई चमार के यहाँ गया, कोई तेली के यहाँ गया, कोई किसके यहाँ जाके क्या वो ढो रहे हैं, क्या भर रहे हैं, उसमें क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बन रहा है, वो उसका भाग है। लेकिन मैं ऐसे जगह पर आकर लग गया कि मेरे से तो केवल भगवान की सेवा होती है, जल भरने के काम में मैं आता हूँ। ऐसे मेरा भाग अच्छा रहा कि मैं किसी और के हाथ नहीं लगा विषयों का, जिसमें मांस मदिरा कुछ भी भर के खा पी रहे, घड़ा में सब रखते। गुरु जी के पास आया और तब से मैं सेवा कर रहा हूँ भगवान के। मेरे से कितने काम होते हैं, जल के बिना सब सुन्न है, पानी गए सब सुन्न, कपड़ा धोना हो, बर्तन धोना हो, पीना हो, रसोई बनाना हो, स्नान करना हो, पानी का बहुत प्रयोग होता है। और जमुना जी का जल भर के, तो मैं खूब सुकृतिशाली हूँ जो गुरु जी की सेवा कर रहा हूँ। लेकिन आप
गुरु भाई हमको छोड़ के चले जाओगे तो कल से फिर हम कैसे सेवा में लगेंगे, आप मत जाओ, थोड़ा प्रतीक्षा करो, धैर्य रखो। भक्ति में यही भक्ति को बढ़ाती है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागत सतो वृत्ति सर्वी भक्ति प्रसिद्ध। अगर भक्ति में कोई ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो उसे घबरा के भागना नहीं और उत्साहित होना, सारे इस परेशानियों को देख लूँगा, जैसे भी है मैं इसको पार करूँगा। जैसे एक विद्यार्थी कितना भी कठिन कठिन क्वेश्चन हो वो पूरा उसको सॉल्व करने के लिए सोचता है, मैं इतना पढ़ूंगा, इतना जान लूँगा, इतना समझ लूँगा कि हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, और उत्साहित हो जाता है और अधिक मन लगा के पढ़ता है और अधिक मन से सेवा करता है, उत्साहित और निश्चय कर लेता है कि अब इसी मार्ग में हमको जाना है। जैसे एक योद्धा वो निश्चय कर लेता है कि हमारे जीवन युद्ध के लिए, तभी तो कमांडर बनता है। ऐसे भक्ति में हमारा जीवन भजन के लिए, ऐसा निश्चय, और उस निश्चय अनुसार जो भी भक्ति को बढ़ाने वाले जो क्रिया है, भक्ति की जो वृत्ति, उसमें लगे रहना। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। रात को जल्दी उठना है, ठंडे पानी में नहाना है, जमुना से जल लाना है, इस क्रिया को नहीं छोड़ना। जो भी भक्ति को अनुकूल में जो भी सेवा उसको करते रहो। और जो भक्ति के बाधक है, जिससे हमारी भक्ति कुंठित होती है, दब जाती है या मन डबाडोल होता है, तो ऐसे संग का त्याग करो जिस संग से हमें पतन को ले जाता है, भक्ति से दूर ले जाता है। ऐसे संग का त्याग करना। कुछ भी हो सकता है, बहुत प्रकार के संसार में संग है, और कुछ नहीं तो मोबाइल ही सही, उसी को लेकर के कहीं बैठ गए कमरे में तो पूरा गई भक्ति, माला वाला चिंतन ध्यान भजन सब छूट जाएगा। और 10 घंटा देखने में लग गया, 10 घंटा सोने में लग गया, 20 घंटा, और 4 घंटा अगर वो जगा हुआ है तो भी ऐसे से कर रहा है। क्योंकि 24 घंटा का मार खाए आदमी 4 घंटा उसी नशा में उसको निकल जाता है, पूरा 24 घंटा बर्बाद हो जाता है। 10 घंटा देखने में, 10 घंटा सोने में, और 4 घंटा अगर बच गया तो वो देखा और सोया नहीं, उसका ही झोंका, उसका ही नशा चलते रहता है। क्योंकि बहुत खतरनाक होता है, देखने से वो पूरा डल कर देता है शरीर को। सोने से ज़्यादा अधिक सो तो शरीर डल हो जाता है, फिर बैठा भी रहेगा तो उस फुर्ती वो नहीं रहता, बैठे बैठे भी ऐसे से कथा हो रही है किंतु कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है, ये निकल जा रहा है। तो ऐसे संग का भी त्याग होना चाहिए। बहुत जरूरत पड़ने पर थोड़ा जो भक्ति को अनुकूलता प्रदान करे उतना ही, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित। कोई चीज़ अति होने से वो फिर बहुत नुकसानदायक होता है। कुछ जरूरत जितना उतना उसका प्रयोग करो, अधिक नहीं। तो तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ति। एक साधु का जो वृत्ति होता है सेवा करना या जो भक्ति का अनुकूल कार्य वही करना। साधु का वृत्ति है नहीं कि झूठ बोलो, 420 करो, ये करो, 100 करो, अनाप शनाप करो, ये तो गुंडा बदमाश उन लोगों की वृत्ति होता है, चोर डकैत चक्कर होते। साधु को साधु जैसे रहना चाहिए, अपने वृत्ति में, अपने भजन में, अपने सेवा में। वो ऐसे वृत्तियों को ना अपनाए जो भक्ति को बाधा दे, भक्ति को कुंठित कर दे। ऐसा करने से भक्ति बढ़ती है। जो हो फिर वो उठाया घड़ा, पानी भरा, गुरु जी के पास लेके आया और उसने निर्णय कर लिया कि अब जैसे होगा अब इसी सेवा में जीवन दे दूंगा। कई बार ऐसा होता है, सेवा करते करते भागना चाहते, लेकिन कोई नहीं कोई गुरु वैष्णव, कोई प्रवर्तक गुरु, कोई बीच में हमको रोक भी लेते हैं, कोई गुरु भाई रोक लेते हैं। ऐसे प्रभुपाद जी कई शिष्यों के जीवनी में आता है। प्रभुपाद जी के 1-2 शिष्य नहीं थे, बहुत थे, और एक से एक धुरंधर। और गुरु भाइयों में कलह हो ही जाता था, कभी लड़ाई झगड़ा, कुछ बात ऊंचा नीचा हो गया, एक गुरु भाई ने दूसरे गुरु भाई को कुछ कह दिया, मन खराब होगा, दिमाग तो है ही ऐसा है। एक गुरु भाई था बहुत अच्छा सेवा करता, दूसरे गुरु भाई कुछ किसी कारण उसको डांट दिया तो मठ से निकल गए। कहाँ जाएंगे?
25 साल मठ में रहे हैं, आधा से ज़्यादा उम्र निकल चुका, अब जाएंगे कहाँ। जो ज़्यादा दिन भगवान की सेवा में लग जाता है वो फिर संसार के सेवा लायक नहीं रहता, और उसका मन भी नहीं करता कि संसार में जाओ, लेकिन गुस्सा में तो निकल गया, लेकिन घर भी नहीं जाएगा। अब क्या करें, भोजन के लिए कुछ तो चाहिए। तो घड़ी मरम्मत करना जानता है, जो हाथ में जो बांधता है घड़ी, उसका वो एक था, कारीगर था, वो बनाना जानता था, पहले वही काम करता था और उसको छोड़ करके फिर मठ में आ गया। तो जब निकला तो उस शहर में, शायद चेन्नई की बात है, तो उस शहर में किसी दुकान में जा करके वो नौकरी ढूंढ लिया, उसी दुकान में वो घड़ी बनाने का काम कर लिया। प्रभुपाद जी गए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी, तो शिष्यों से पूछे कि वो कहाँ गया। तो गुरु तो सबको ध्यान में रखते, कौन आया है कौन कहाँ है, किसको किस हमने सेवा में लगाए, वो सेवक कहाँ है। तो पुराने सेवकों ने कहा कि महाराज वो थोड़ा व्यवहार ठीक नहीं था, हम लोग डांट दिए, कुछ बोले तो नाराज होकर चला गया। अरे उसको भगा दिया, इतना अच्छा सेवक कितना भाग से मिलते, कहाँ है उसको लेके आओ। गुरु जी का आदेश हुआ। अबे सबका दिमाग गुल, कहाँ है, इतने बड़े शहर में उसको कहाँ ढूंढे, है भी कि नहीं है। तो उसमें भक्ति दैत माधव जी, शायद हाई ग्रीव प्रभु कौन थे, उनका नाम था ब्रह्मचारी का, वो उसमें थे। तो वो बोले मैं ढूंढ के लाऊंगा। उन्होंने अपना सोच लगाया कि उनको घड़ी का काम बड़ा पसंद था, वो कहीं ना कहीं घड़ी कहीं काम कर रहे होंगे, और वो क्या कर सकते, और तो कुछ उनको ऐसा नहीं। तो घड़ी की दुकान में जाकर ढूंढ रहे हैं कहाँ, तो एक दुकान में वो मिल गए और घड़ी बना रहे, पकड़ लिए, बोले गुरुजी बुला रहे हैं चलो। ले आए, फिर गुरुजी ने कहा कि ऐसे ऐसे भाग जाते हैं भगवान की सेवा छोड़ करके, फिर समझाए बुझाए सेवा में लगते। तो कई बार ऐसा मन उच्चाटन हो जाता है, सेवा करते करते भाग जाओ, ऐसा मन में आ जाता है। अगर हम पूरा परिपक्व नहीं है, कच्चा है, तो माया के तमाचा, संसार के वस्तु या कोई भी काम, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, हमको भक्ति से दूर ले जाने की चेष्टा करते हैं, ये शत्रु है। असत चेष्टा कष्ट पर विकट पाशाली भीरी है, प्रकामम कामादि पथपाती व्यक्ति करे, सदा तम शिवस्व प्रभु दयित समांत मथुलम स जथा निष्कास त्वरितम यह वेश्यतीतम। मन शिक्षा में रघुनाथ गोसाई पाद जी कहते हैं कि असत चेष्टा कष्ट पर विकट पाशाली भीर है। संसार के जो वासनाएं हैं, चेष्टाएं हैं, ये बड़े पास है, भयंकर रस्सी है, जो गले में बांध करके खींचता है अपनी ओर। प्रकामम, ये काम क्रोध लोभ मोह, ये सब रास्ते के लुटेरे हैं। जैसे रास्ता में कोई आदमी सामान लेके जा रहा है, माल मसाला, और लुटेरे छुप के रहते हैं, झाड़ियों में निकले और आक्रमण करके उसका सब कुछ छुड़ा लेते हैं। हमारे पास क्या है, भगवान की भक्ति, भगवान का चिंतन, साधु सेवा, वैष्णव सेवा, वृंदावन वास, यही संपत्ति है। और लुटेरे बीच में आकर के यहाँ से हमको दूर ले जाएंगे घसीट करके, बोले तुम भगवान की सेवा मत करो, मेरी सेवा करो, तो मेरे साथ रहो, मैं जो विषय दूंगा उसका भोग करो। कहाँ तुम इन लोग बाबा लोग के पीछे पड़े हो, हरे राम हरे कृष्ण। ये देखो यहाँ क्या आनंद आ रहा है। जब महाप्रभु जी दक्षिण भारत गए तो उनके साथ एक सेवक थे काला कृष्णदास, तो वहाँ पर कुछ ऐसे सन्यासी थे जिसका नाम भट्टारी बोलते, भट्टारी, एक आप सांप्रदायिक, लाल कपड़ा पहन लिए, दाढ़ी बाढ़ी, बड़े बड़े जटा वटा बढ़ा लिए, और क्रूर स्वभाव का, उग्र स्वभाव का, कुछ स्त्रियों को संग्रह कर लिया, और फिर बढ़िया बढ़िया दारू का बोतल मंगवा के पीना, और नाचना गाना, मांस मदिरा का सेवन करना, और सुंदर स्त्रियों का भोग आदि करने इत्यादि। तो कृष्णदास महाप्रभु जी के साथ जाते जाते अचानक उन सन्यासियों को देखे, और देखे तो इनके पास बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, और खाने पीने का बड़ा भोग सामग्री है। ये लोग भी प्रलोभन दे दिए कि अगर तुम हमारे दल में मिल जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोगों के साथ रहेगा, हमारी शिष्यता को स्वीकार कर लेगा, तो बढ़िया से बढ़िया सुंदरी के साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे, और ये पूरा मठ का तुम क्या बोलते हैं, मठाधीश बन जाओगे, महंत बन जाओगे, और ये सब खाने पीने के पूरी छूट।
जितना बोतल दारू पियो, जितना जो खाओ सब मिले। हट करके वो मिल गए, उनमें घुस गए। बोले कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऐसे फ्री में सब मिल रहा है। ऐसा हो जाता है, क्योंकि जीव बड़ा दुर्बल है, माया बड़ा प्रबल है। और कोई फ्री में सारी व्यवस्था दे रहा हो तो आदमी बड़ा आराम से। महाप्रभु जी गए, बोले ये सब क्या कर रहे हो, हमारे भक्तों को आप लोगों ने क्यों भड़का दिया, क्यों बहका दिया। वो अबोध बालक, ये सब तो माया जानता नहीं, संसार जानता नहीं, और तुम लोग उनको भ्रमित कर दिया। आप भी साधु हो, सन्यासी हो, हम भी सन्यासी, हमको दुख क्यों देते हो। हमारा एक ही सेवक था, कमंडलू उठाने वाला, सेवा करने वाला, उसको आप लोग घर में घुसा लिया, बंद कर लिया, अंदर छुपा दिया, उनको निकालो। तो ये सब महाप्रभु जी के ऊपर आक्रमण कर दिए, फरसा, कुल्हाड़ी, तलवार लेकर के मारने दौड़े। यहाँ से चले जाओ, नहीं तो प्राण नहीं बचेगा। महाप्रभु जी तो कुछ नहीं किए, लेकिन जैसे मारने जा रहे हैं तो महाप्रभु को नहीं मार पा रहे, उन्हीं के ऊपर उलट करके और फरसा लग जा रहा है सिर में, किसी के पीठ में लग रहा है, किसी के हाथ में, किसी के पैर में। वही अपने आपस में कटने छटने लग गए। तो बाप बाप चिल्लाने लगे, पूरा हाहाकार मच गया। और महाप्रभु इस मौका को देख के अंदर घुसे घर में, और उसका केस पकड़ के चोटिया घसीटते हुए ले आए। हम बड़ा दुर्बल है, माया को भागते, लेकिन गुरु वैष्णव फिर घसीट करके, दारुण संसार निधि ताहे डुबाई लो विधि, कैसे धरी मोरे कर पार। ठाकुर वैष्णव गण कर यही निवेदन, मोहे न अधम दुराचार। विधि बड़ा बलवान, न सुने कर्म ज्ञान, सदा ही कर्म फांसे बांधे। न दैनु सत्य मत असत्य मति लुचि, तू अपाय न करे निवास। ये बड़ा प्रबल है, माया है। एक ज्ञान ध्यान योग कर्म कुछ नहीं सुनता, बार बार माया में बंधन में ही डालता है। असट चेष्टा कष्ट बट विकट पाशाली भीर, प्रकामम कामादिपत पातिव्यति करे, गले बदवा हन्य अहम मिति। हमको मार रहे हैं, ऐसे समय कौन बचाएंगे। जब किसी को कोई मारता हो कुछ हो, तो उस समय या तो बहुत बड़ा कमांडर, कोई बहुत बड़ा रक्षक आ जाए। जैसे बड़े बड़े उग्रवादी किसी को पकड़ लेते तो वहाँ पर कमांडर भेजा जाता है, बड़े बड़े वो सेनाओं का हो, तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं। उसको क्या बोलते हो। और वो बहुत जल्दी पलक झपकते हैं, आपको उन उग्रवादियों से मुक्त करा सकते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं। उनको मार सकते हैं, आपको वहाँ से निकाल सकते हैं, आपको बंधन छुड़ा सकते हैं, जो बंधक बना ले। तो गुरु वैष्णव ऐसे ही है, जब उनको पुकारेंगे, हे गुरुदेव रक्षा करो, हे वैष्णव, वही वैष्णव ठाकुर दया रे सागर, हे दासे करुणा करी, दिया पद छाया शोधा है हमारे तुम्हारे चरण धरी। छया बेगदम छया दोष शोधि, छया गुण देह दासे, छया सत्संग देह है हमारे बसे संग रास। तो कृपा करके तुरंत उससे रक्षा करा दे, और कोई उपाय नहीं। तो भगवान के नाम गुण लीला कथा में अगर डूब गए अपने स्वरूप में तो पार हो गया, लेकिन अगर स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई और ये पंच भौतिक शरीर में स्थूल देह में उलझा रहा तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए भजन करने का मतलब होता है कि इन स्तरों को पार करके भाव के स्तर में जाना। साधन का तात्पर्य यही है, कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना भी है। यदि भाव को नहीं प्राप्त कर पाया तो फिर किस बात का साधन। और जब तक उस चीज़ को नहीं पाएंगे तब तक माया अपने तरह में घसीटने की चेष्टा करे। इसलिए आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, ये प्रथम सोपान है। जब भाव के स्तर पर कोई पहुंच जाता है तो अपने स्वरूप की स्थिति में आता है। वैसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि, फिर माया में पड़ने का और खतरा नहीं रहता। तो तुरंत उसके बाद वो प्रेम के स्तर में चला जाएगा, जो और सुरक्षित हो जाएगा। भाव अपने आप में सुरक्षा है,
लेकिन और एक कदम बढ़ेगा तो बिल्कुल पूरा सुरक्षित हो जाएगा, फिर कोई अनर्थ आदि कुछ भी उसको अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। जहाँ पर अनर्थों की अत्यंतिक निर्वृत्ति हो जाती, और यदि उस स्तर में नहीं जाता तो न इधर का न उधर का। इसलिए साधक उसको कहते हैं जिसने भगवान को देख लिया या जिसमें भाव का उदय हो गया, वो साधक है। विद्यार्थी किसको कहेंगे? जिसने डिग्री प्राप्त कर लिया। अगर जब तक उसको डिग्री नहीं मिला तब तो विद्यार्थी की श्रेणी में माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसको कोई काम नहीं देगा। तो जब काम करने जाएंगे बोले डिग्री ला, कम से कम 10 पास तो हो, 12 पास तो हो, कुछ तो हो। तो भगवान के सेवा में जाएंगे तो वहाँ पूछे किस स्तर पर हो आप? भाव, रुचि, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव किस में हो? यदि भाव का और प्रेम का डिग्री अगर प्राप्त कर लिया, उस स्तर में चला गया, तब पक्का सर्विस सेवा मिलेगी भगवान। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण साक्षात कीर्तन साधका परिकीर्तिता। साधक किसको कहते हैं? बिल्व मंगल जी को साधक बोले। कितना ऊंचा स्तर है, कृष्ण के गुणों को गाने में कितना तन्मय है, कृष्ण के साक्षात्कार के ऐसे व्यक्ति को साधक कर रहे। हम कहाँ? उत्पन्न रतया सम्यक अनर्थम अनुपगता, जहाँ पर रति का उदय हो गया है लेकिन अभी पूरा अनर्थ नहीं गया है, फिर भी कृष्ण दर्शन करने की जिसमें योग्यता है, जैसे नारद जी ने देखा, बिल्व मंगल जी ने भगवान के हाथ पकड़े, उसको साधक बोलते। ये रूप सनातन गोस्वामी ये सब साधक नहीं है, इनको बिल्व मंगल आदि के श्रेणी में नहीं ले जाइए। तो महाप्रभु जी के अपने परिकर हैं, ये नित्य सिद्ध परिकर है। ये लोग बता रहे साधक किसको बोलते हैं। इसलिए कोई रूप सनातन को साधन भजन देख के उनको कोई साधक न समझ ले। वो कौन है? वो नित्य सिद्ध है, वो सिद्ध भी नहीं, नित्य सिद्ध है। आत्मकोटिम गुणम कृष्णम परमानम परमम गता नित्यानंद सिद्धा, नित्यानंद गुणानित सिद्धा मुकुंदवत। आत्मकोटि गुणम कृष्ण, कृष्ण में इनका इतना प्रेम है, अपने से करोड़ों गुना अधिक। रूप गोस्वामी कथा सुन रहे हैं, सब रो रहे हैं, और लोगों के मन में आ रहा है कि इनको रोना क्यों नहीं आ रहा है, इनमें क्या भाव नहीं है? किसी ने उनको छू लिया या कोई वृक्ष से हरा पत्ता उनके शरीर पर गिर गया, वो जल के भस्म हो गया। इतना ऊंचा स्तर पर वो है। तो स्थिति राधा जी को ऐसा प्राप्त है। राधा जी जब विरह में सखियाँ उसको अगर किसी कोमल कमल के पोखरी पर सुला देती हैं तो स्पर्श करते के साथ वो पोखरी जो है जल जाता है, इतना शरीर में ताप है। अगर उनका श्वास किसी के शरीर पर लग जाता है तो उसमें फफोले पड़ जाते हैं, इतनी उष्णता। ये साधक इसको सहन नहीं कर सकता, तो उसके लिए दिव्य शरीर चाहिए, सिद्ध शरीर चाहिए, नित्य शरीर चाहिए। उनका विलाप है। उत्कलक्ष्या बलरी देखिए कैसा उनका भाव है। प्रपद्य वृंदावन मध्य में उद्घाट में ज्वलत कठोरम बाष्प समुद्रम हृदय मुद्रित। प्रपद्य वृंदावन मध्य में क्रोशन उत बलिका कुलात्मा, उत बलिका कुलात्मा। मैं वृंदावन में पड़ा एक कुछ व्यक्ति विलाप कर रहा हूँ जिससे उत्कलिका बलि प्रकट हो रहा है। मैं अपने हृदय का जो ताप है, उस ताप का जो बाष्प है उसको मैं मुंह से बाहर कर रहा हूँ। यदि शरीर में ज़्यादा ताप हो जाए तो वो बस्ट कर जाएगा शरीर। ज़्यादा जैसे गैस हो, ज़्यादा बाजू भर जाए तो क्या होता है, तो ज़्यादा गर्मी हो गई तो फटने का चांस रहता है। तो इसलिए वो रो रो करके उस बाष्प को, उस विरह को, उस वेदना को, उस अग्नि को बाहर निकाल। इसलिए जीव नहीं समझ सकते उनको क्या अवस्था है, क्या स्तर है। तभी तो कभी कर्णपुर जी लिखते हैं उनके बारे में कि रूप गोस्वामी क्या है। बोले मैं क्या बोलूँ, रूप क्या नहीं है। महाप्रभु के नाम, गुण, रूप, लीला, कथा जो कुछ है सबका रूप रूप ही है। बिना रूप से वो समझे महाप्रभु कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। प्रिय स्वरूपे, दयित स्वरूपे, प्रेम स्वरूपे, सहजावी रूपे, निजानु रूपे, प्रभु रेख रूपे, तत्तान रूपे, स्वविलास रूपे। रूप ही रूप है उनका सब।
उनका भाव का, उनका माधुर्य का, उनका शिक्षा का रूप महापुरुष में क्या भरा हुआ है। रूप की शिक्षाओं को पढ़ो, देखो क्या महापुरुष उनको दिए। भक्ति रसायन सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माला, विदय माला पढ़ेंगे तो पता चले क्या रूप है, क्या इसमें दिया गया, क्या इसमें भरा हुआ है। सारे भाव, सारे माधुर्य, सारे प्रकार, ये हम लोग फिर विस्तार में सुनेंगे। इसके कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए एकांतिनो न जस्य कंचनार्थम वाछन्ति जद्वे भगवत प्रपन्ना अत्याद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्र मग्न। और कृष्ण के जो सौंदर्य माधुर्य है वो मिल जाए तो व्यक्ति को संसार का लोक लाज भय नहीं रहता। हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं, या हमने लाल वस्त्र पहन लिया या मूछ दाढ़ी रख लिया, साधु सन्यासी वगैरह, लोग क्या बोलेंगे, उनको इस बात का लज्जा नहीं रहता। वो भिंडोरा पीट करके लोगों को दिखाता है कि मैं इनके हो गया, मैं इनके हूँ, मैं इनको पसंद करता हूँ। क्योंकि जो जिसको पसंद करता है ना, उसका वेशभूषा वैसा होता है, या वो देखता है कि मैं जिनको पसंद करता हूँ उनको क्या पसंद है। और ठाकुर जी कहता है कि हमको जो पसंद करे वो किसी को भी पसंद न करे, फिर मेरे पर पूरा निर्भर करे। मोर दास कहा या न्यासा, करऊँ सो कहा विश्वास। मेरा दास बन के फिर किसी की आशा करे, किसी से और मांगे, उसको मैं विश्वास नहीं करता, फिर हम पर पूरा निर्भर करे। इसलिए उनको प्रसन्नता के लिए वैसा ही रूप धारण करते, वैसा ही त्याग का भाव उनमें प्रकट हो जाता है, वैसा उनका वस्त्र भूषण हो जाता है। और लोग क्या बोले बोलने दो। जैसे राधा जी कहती हैं कि अगर कृष्ण प्रेम में मुझे कोई कलंक दे कि तुम कृष्ण से क्यों प्रेम करती हो, तो उस कलंक को मैं हार बना करके गले में पहन लूँगी, और सबसे पहले मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, मेरा प्रमाण है। इस कलंक को मैं धारण करना चाहता हूँ हार के रूप में, मेरा आभूषण है। कृष्ण के लिए अगर कोई बदनामी हो, कोई बात नहीं, स्वीकार है। जैसे मीराबाई कहती, कोई बोलने दो, जो बोलता है बोलने दो। घर तजो बन तजो नागर नगर तजो बंसी बड़ तत तजो ताहू पहने लाजियो बाबरो भयो लोक बाबरी कहत मोको बाबरी कहत मैं ताहू ने बरदियो। कहिया सुनैया तजो बाप और भैया तजो दैया तजो मैया पर कन्हैया नहीं तजो। यहाँ सब छूट जाता है संसार। लोक लाज छोड़ल जाए सखी सास सजना हो, सखी सास सजना कैसे कान्हा से सनहिया छोड़ल जाए दीना, कैसे कान्हा से सनहिया जोड़ल जाए। ये सब गोपी लोग बोले कि लोक लाज, सास ससुर पति परिवार सब छोड़ा जा सकता है, लेकिन कृष्ण के प्रति जो संबंध है, स्नेह है, ममता प्रीति है, वो कितना भी कोई कुछ करे, छोड़ाना चाहे वो नहीं छूटेगा। सब छूट जाए, टूट जाए, लूट जाए, लूटने दो। क्योंकि कृष्ण के स्वरूप में ऐसा उनका नाम है, रूप है, बंसी है, ऐसा उनकी गति है, ऐसा उनका हंसना है, ऐसा उनका मन मुस्कान है, ऐसे कजराले उनके केस है, ऐसे उनके आँखों में काजल है, ऐसा उनका श्रृंगार है कि जिसमें अगर एक बार मन लग गया, देख लो पीछे मुड़ करके, तो फिर देखने की और इच्छा नहीं जाएगी। समय बहुत हो गया, इसलिए अधिक नहीं गाना चाहता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
मास की जय, पुरुषोत्तम व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गुरु वर्ग की जय, श्री गौर प्रेमानंदे।